रामायण एक अथाह सागर की भांति है, जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग संतों द्वारा अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। इसीलिए कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। अर्थात भगवान का कोई अंत नहीं है, उनकी कथा अनंत है, जिसे संत जन अनेकों प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामायण कथा प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित है, अतः इसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और उनके साथ लक्ष्मण जी का वर्णन हमें अधिक देखने को मिलता है। परंतु रामायण में पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली एक अद्वितीय पात्र हैं लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। उर्मिला ने जो सेवा, भक्ति और पतिव्रत धर्म का उदाहरण प्रस्तुत किया है वो वंदनीय है। उर्मिला मिथिला के राजा जनक की पुत्री और माता सीता की अनुजा अर्थात छोटी बहन थी। मुनि विश्वामित्र से आज्ञा पाकर श्री राम ने मन ही मन भगवान शिव की स्तुति की और शिव के महान धनुष को भंग कर दिया। तब राम का विवाह सीता से और उनके साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से तथा भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह के 12 वर्ष पश्चात जब पिता के आज्ञा से श्री रामचंद्र माता सीता के साथ वन को जाने लगे तो लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। ऐसे में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने उनके साथ जाने का आग्रह किया, परंतु लक्ष्मण जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं वन में भैया राम की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ और यदि तुम साथ होगी तो सेवा में विघ्न होगा, अतः तुम महल में रहकर अपने परिजनों और माताओं की सेवा करो। साथ ही लक्ष्मण ने उर्मिला से यह भी वचन लिया कि उन्हें इस वनवास की अवधि में कभी आंसू नहीं बहाना है, क्योंकि यदि वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों की देखभाल नहीं कर पाएंगी और इससे उनका धैर्य क्षीण होगा। उस क्षण की कल्पना करना भी कितना कठिन है जब उर्मिला ने अपने पति को 14 वर्षों के लिए विदा किया और आंसू भी नहीं बहा सकी। श्री राम के वन जाने के बाद उनके पिता परम पूजनीय महाराज दशरथ जब स्वर्ग सिधार गए तब पर भी उर्मिला वचन का मान रखने के लिए नहीं रोईं। कितना कष्टकारी और हृदय विदारक दृश्य रहा होगा। उर्मिला के लिए एक तरफ पति वियोग का दुख था और दूसरी तरफ परिवार की देखभाल का दायित्व। राजा जनक उर्मिला को मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि वहां मां के आंचल और सखियों के साथ उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि इस विपत्ति की घड़ी में पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है। इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनबद्ध रहने वाली देवी उर्मिला ने पतिव्रत धर्म का पालन किया। उर्मिला के विषय में एक कथा है कि वनवास की पहली रात्रि को जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण प्रहरी की भांति कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात को उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से एक वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दिया, परंतु साथ ही यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा को उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रहीं और लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागते रहे। अब ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रहीं तो माताओं और परिवार की सेवा करने का लक्ष्मण को जो वचन दिया था उसको कैसे पूरा किया? तो उत्तर है कि सीता जी ने उर्मिला को एक वरदान दिया था। उस वरदान से उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। कहा जाता है कि रावण के पुत्र मेघनाद को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे वही मार सकता है जो 14 वर्षों से न तो कुछ खाया हो और न सोया हो। एक लक्ष्मण जी ही ऐसे थे जो इस व्रत का पालन 14 वर्षों से कर रहे थे। इसी कारण से वह मेघनाद पर विजय प्राप्त कर सके। मेघनाद के मृत शरीर को देखकर मेघनाद की पत्नी सुलोचना लक्ष्मण से कहती हैं कि इस बात पे कभी गर्व मत करना कि तुमने उनका वध किया है। ये तो 2 पतिव्रता नारियों के पुण्य प्रताप से ही संभव हो सका है, अर्थात सीता और उर्मिला जैसी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारियों का ही प्रभाव है। इस प्रकार देवी उर्मिला का त्याग,
सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति व समर्पण अतुल्य है। उर्मिला का व्यक्तित्व अत्यंत सम्माननीय और पूजनीय है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय राम जी की।